मेरे दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस में कई ऐसी महिलाएं मेरे पास आती हैं जिन्हें सफ़ेद पानी की तकलीफ वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, पर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से वो ज़्यादा बात नहीं कर पाती और हिचकिचाती रहती है। आज मैं इसी विषय पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नंदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम सफ़ेद पानी, वजाइनल डिस्चार्ज या जिसे लुकोरिया कहा जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज हमारे शरीर में सही प्रमाण में बहते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, परंतु जब इसका प्रमाण बढ़ जाए तो हम इसे एक तकलीफ कह सकते हैं, या जिसे लुकोरिया प्रॉब्लम कहते हैं वो कह सकते हैं। लुकोरिया का सही मात्रा में शरीर में बहने की वजह से हमारा वजाइना कीटाणु मुक्त और स्वच्छ रहता है। इसलिए वजाइना को लुब्रिकेटेड और कीटाणु मुक्त रखने के लिए सफ़ेद पानी का हमारे शरीर में होना बहुत महत्वपूर्ण है। वजाइनल डिस्चार्ज हमारे मेंसेस के पहले ओव्यूलेशन के टाइम में बढ़ जाता है, या जब हम आई पिल जैसी हार्मोनल पिल यूज़ करते हैं उससे वजाइनल डिस्चार्ज कम हो सकता है। अब वजाइनल डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वजाइनल डिस्चार्ज वाइट कर्डी कलर का हो तो उसे हम नॉर्मल्स कह सकते हैं, पर वही डिस्चार्ज जब येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन या बहुत ही वाइटिश ट्रांसपेरेंट सा हो और ज़्यादा प्रमाण में जा रहा हो तो उसके लिए दवाई लेना या उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद पानी के बढ़ जाने के कई कारण हैं, पर उसमें सबसे मुख्य कारण है वजाइनल इन्फेक्शन। वजाइनल इन्फेक्शन का पहला लक्षण होता है सफ़ेद पानी का बढ़ जाना या उसका रंग बदल जाना। ये लैक ऑफ हाइजीन यानी कि स्वच्छता ना रखने की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं जिसका कमोड साफ ना हो तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसी के साथ हॉर्मोन्स का शरीर में असंतुलितता होना, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है। डायबिटीज़ या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऐसी बीमारियां मानी गई हैं जिसमें सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज बढ़ जाता है। उसी के अलावा स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से सफ़ेद पानी बढ़ जाए। वजाइना में खुजली, जलन, दर्द, पीठ दर्द, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सफ़ेद पानी की तकलीफ के साथ पाए जाते हैं। वो लोग जिनमें खून की कमी होती है, जो एनीमिक होते हैं, उनमें सफ़ेद पानी की तकलीफ ज़्यादा प्रमाण में देखी जाती है। अब जब हम जानते हैं कि सफ़ेद पानी की तकलीफ किन चीज़ों से हो सकती है और उसमें और दूसरे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो चलिए जानते हैं कि नेचुरल तरीके से सफ़ेद पानी की तकलीफ ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अपने खाने में ऐसी चीज़ों का सेवन करना जिससे सफ़ेद पानी की तकलीफ ना हो, जैसे कि दही, धनिया, नारियल पानी और भिंडी। जब हम हमारे खाने में दही का सेवन करते हैं तो उससे कई तरह के प्रोबायोटिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी वजाइनल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है, वजाइनल लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बनते हैं। इसलिए दही का सेवन हमेशा अच्छा माना जाता है। उसी के अलावा धनिया और नारियल पानी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजाइना साफ और कीटाणु मुक्त रहता है। उसी की तरह के भिंडी के सेवन से मिनरल्स जो हमारे शरीर में वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल रहने के लिए ज़रूरी है। दूसरा तरीका है योगा। योगा में कुछ ऐसे आसन होते हैं जिससे हमारे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन यानी कि ताकतवर होते हैं, और उसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी की तकलीफ बहुत कम पाई जाती है। उसी की तरह वार्म वाटर सिस बाथ भी एक ऐसा तरीका है जिसके वजह से हमारा वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल रह सकता है। उसी के अलावा साफ सफाई मेंटेन करना,
ज़्यादा चिपचिपापन वजाइना के आसपास ना होना, अपने अंदर के कपड़े धो के सनलाइट में अच्छे से सुखाना, अच्छे से ड्राई करना, इनकी वजह से हम सफ़ेद पानी की तकलीफ टाल सकते हैं। यदि आपको सफ़ेद पानी की तकलीफ हो रही हो तो आपको आपके खाने में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के शुगर आइटम्स, बेक्ड आइटम्स, मशरूम, हॉट एंड स्पाइसी चीज़ें और सेंटेड सोप्स, इन सभी की वजह से सफ़ेद पानी की तकलीफ बढ़ सकती है। और हाँ, अगर आपको सफ़ेद पानी की तकलीफ हो रही हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। मैं आपके लिए सदैव मौजूद रहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहे और खुश रहे।